लाइक जैसे आप बोल रहे हैं विजुअलाइज करने के लिए, सपोज अगर मैं ही आपकी किड्स योगा क्लास में आया हूँ तो कैन वी लाइक डू दिस टेक्निक? आई वुड लव कि अगर हम वो करें तो ज्यादा बेटर होगा, समझ पाएंगे। डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली। चलिए। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे बहुत ही कंफर्टेबली, और कहीं भी मूवमेंट पे ना ध्यान देते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे कि आपके फीट कहाँ रखे हैं, आपके हैंड्स कहाँ रखे हैं, आपकी पीठ कहाँ पे टच हो रही है, और आपका हेड। फिलहाल इसी तरह से महसूस करेंगे और अपनी बॉडी को स्टिल करने की कोशिश करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ेंगे। इसमें काउंट्स भी कर सकते हैं। एक और गहरी लंबी सांस अंदर, 1 2 3, एंड धीरे से बाहर, 3 2 एंड 1। रिलैक्स करेंगे और अब धीरे धीरे जैसे अपने अपनी आंखों को बहुत ही लाइटली से बंद किया हुआ है, अब धीरे से अपने आप को विजुअलाइज करेंगे एक सीक्रेट गार्डन में। जैसे कि एक गार्डन है जहां पे बहुत सारे फूल हैं, बहुत हरियाली है, और एक अच्छा सा मौसम है, एक बहुत अच्छा वेदर है। एक स्टोरी के फॉर्म में इसको विजुअलाइज करेंगे। आप अपने आप को देखेंगे उछलता कूदता हुआ एक छोटा सा प्यारा सा हंसता खेलता हुआ बच्चा, जो एक गेट को खोलते हुए अंदर बढ़ता है एक सीक्रेट गार्डन में। फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत क्यूरियस है ये बच्चा, कुछ ना कुछ एक अलग ट्रेजर ढूंढने के लिए। आगे बढ़ते हुए तितलियों को देखते हुए, बादलों को देखते हुए, उस मौसम को महसूस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि जब आप खुश होते हैं तो नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है, झूमने का मन करता है। उसी तरीके से अपने आप को एक छोटा सा बच्चा देखते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि आप इस मौसम को महसूस करते हुए झूमना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और नेचर के करीब में आप बहुत खुश महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हुए आप एक पॉन्ड देखते हैं जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। आप उस पॉन्ड के पास में जाते हैं और बिल्कुल उस पानी में, जो लहरता हुआ पानी है, उसमें आप अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आपने एक पत्थर फेंका उस पानी में, और जो आप अपनी शक्ल देख रहे थे उस पानी के अंदर, वो पत्थर फेंकते हुए बिगड़ रही है। आसपास में हर जगह में वो धीरे धीरे रिपल्स बन रहे हैं पानी पे। आप तब तक भी वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कंटिन्यूअसली उस पानी में,
अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे थे, अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे। जब आपने थोड़ी देर तक वेट किया, वो रिपल्स रिड्यूस हो गए और वापस से आप खुद को सही तरीके से देख पा रहे थे। अब इसी स्टोरी को आगे रिलेट करते हैं कि इसी पॉन्ड में बहुत सारी मछलियां जो हैं, आप उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस देखते हैं, जो एक बच्चे के अंदर इमोशंस होते हैं। कभी कभी एक फियर इमोशन, सैड इमोशन, एंगर इमोशन, काइंड इमोशन, हैप्पी इमोशन, एम्पैथी इमोशन, मे बी ग्रीडी इमोशन, हर तरीके के इमोशन की एक एक मछली देखते हैं। और बहुत ही शांत एक जगह बैठ के एक एक अपने इमोशन को उस मछली के अंदर देखते हैं। महसूस करेंगे कि एक गुस्से वाली मछली किस तरह से इधर उधर भागते हुए और मछलियों को टक्कर मार रही है। डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपने अलग अलग इमोशंस को। एक मछली ऐसी है जो बिल्कुल काइंड है, बहुत ही शांत, और वो सिर्फ पानी को एंजॉय कर रही है जिसमें वो रह रही है। एक ग्रीड मछली है, जैसे आपने अगर थोड़ा सा दाना डाला मछलियों को, वो सारा खाना अपनी तरफ ले जाती है। इसी तरीके से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक काइंड मछली की तरफ देखते हुए लगाना है। सभी मछलियों में से सिर्फ सबसे जो अपने पानी में जहां वो रह रही है उसको एंजॉय जो कर रही है मछली, सिर्फ उसी तरफ ध्यान लगाया हुआ है। एंड यू आर एंजॉइंग इट एज अ किड। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है उस शांत पानी को, शांत मछली को देखते हुए। अब धीरे से इमेजिन करेंगे कि जैसे एक आवाज आई बादलों से और अचानक से बारिश आने लगी। अब उस बारिश को फील करना है कि किस तरीके से आपके सिर पर वो बारिश की बूंदें पड़ी हैं। पहले सिर पर आते हुए आपने अपने सिर पर सारा ध्यान लगाना है कि जिस तरीके से बूंदें गिरी सिर पर, फिर आपके कंधों पर, हाथों पर, हथेलियों पर, और किस तरीके से बारिश में आप भीग रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कुछ और भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं। कुछ और भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल कलर्ड रेनबो है। बारिश के बाद में आसमान में एक अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो क्रिएट हो गया है। इस तरीके से इमेजिन करेंगे।
खुद को ये महसूस कर सकते हैं कि उस पिक्चर को देखकर या उस गार्डन में जाके जब आप खुश होते हैं तो आप कैसे मुस्कुराते हैं, वही मुस्कुराहट लेके आनी है अपने फेस पर। कुछ और नहीं सोचना, कोई मूवमेंट नहीं करनी, सिर्फ विजुअलाइज करना है। अब आपने एक छोटी सी तितली जो है, एक बटरफ्लाई जो है, एक फूल के पास में देखी और आपने वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। अपने आप को महसूस करेंगे कि आपने अपना जब एक हाथ आगे बढ़ाया, वो तितली अपने आप आपके हाथ में आ गई। इमेजिन करेंगे कि कैसे तितली बोल रही है that I want to be your friend. And it's a very colorful, very beautiful butterfly. बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी तितली है जो आपके हाथ पर आके, हथेलियों पर आके बैठी है। अब धीरे धीरे से विजुअलाइजेशन से थोड़ा सा माइंडफुलनेस पे आएंगे। अब आप इमेजिन करेंगे कि किस तरह जो ये तितली है धीरे धीरे अपने कदम भरती है आपके हाथों पे। आपको एक टिंगलिंग सी सेंसेशन महसूस होती है। ऐसा महसूस करते हुए आप शायद अपने एक हाथ को हिलाएंगे, जब आप इमेजिन करेंगे कि शायद एक तितली कदम भर रही है आपके हथेली पे। और जहां जहां ये कदम भरती है वहां वहां आपको बहुत ही सूदिंग सेंसेशन सा भी लगता है। एक हल्की सी टिकलिंग होने के बाद में आपको एक बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग आती है। इमेजिन करेंगे कि ये तितली धीरे धीरे उड़ते 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 आपके कंधे पर आकर बैठ गई और जैसे कुछ आपके कान में बोल रही हो। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ब्यूटीफुल सी तितली है और ये आपकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। धीरे से अपने कंधे पर थोड़ा सा ध्यान लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे अपने कंधों को। कंधों की तरफ ध्यान लेके आके रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए एक बार एक अलग स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। कंधों को ही स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे इमेजिन करेंगे कि ये तितली उड़ गई है, बट ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो अब ये आपके नीज पे आके बैठ गई है। और जैसे ही आपने अपने कंधों को ऊपर की ओर में श्रक किया है, स्ट्रेच किया है, अब आप अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे और महसूस करेंगे कि आपके कंधे पहले स्ट्रेच थे और अब आपने बिल्कुल रिलैक्स किया है। अब आपको एक टिकलिंग सी होती है महसूस आपके नीज पर, क्योंकि तितली जो है आपके नीज पर आके बैठी है। अगेन वो अपने फुटस्टेप्स लेती है आगे, धीरे 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 आगे बढ़ती है और अब आप अपना ध्यान अपने लेग्स पर, अपने नीज पर और अपने फीट पर लेके आएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने जो फीट हैं उसको स्क्वीज करना है, जितना स्क्वीज कर सकते हैं। अपने फिंगर्स को, अपने फुट टोज को स्क्वीज करेंगे अच्छे से। टेंस, अच्छे से टेंस करेंगे और धीरे से 3, 2, 1 रिलैक्स कर देंगे बिल्कुल। जैसे जैसे टेंस करेंगे इनहेल करना है और जैसे ही आप छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, आपने एक्सेल करना है, जैसे एक बहुत रिलीफ मिला हो। महसूस ये भी करना है कि जैसे कोई टेंशन थी, जैसे कोई पेन था, जैसे कोई स्ट्रेच था अलग अलग बॉडी पार्ट पे, जैसे अभी फीट कराया, शोल्डर्स कराए, उसी तरीके से कोई पेन या कोई स्ट्रेच है और वो बिल्कुल स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्स कर रहे हैं।
अभी धीरे-धीरे अपने फेस को अच्छे से फेस पे सीधा आईब्रोज को अच्छे से टेंस करेंगे। क्रिएट अ फ्राउन एट योर फेस। टेंस करेंगे अपनी आईब्रोज को। 1 2 3 टेंस। अब बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। इमेजिन कर सकते हैं मे बी अपनी बेस्ट फ्रेंड तितली जो आपकी बटरफ्लाई आपके हथेलियों में आके बैठी थी, या फिर इमेजिन कर सकते हैं वो काइंड फिश का फेस जो बिल्कुल रिलैक्स थी। उसी तरीके से आपकी आईब्रोज बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगी, आपका फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा। अब धीरे से एक टेंस करेंगे अपने कोर को, अपने पेट को। इमेजिन करेंगे जैसे कोई आप आपने साइकिल चलाई या फिर आप कहीं दौड़ रहे हैं और एकदम से जैसे आप बैठे हैं तो जैसे कोई आपके पेट पे चींटियां आ गई हो। आप उस तरीके से अवॉइड करने के लिए बिल्कुल अपने पेट को अंदर करेंगे, अंदर की ओर लेके जाएंगे, अपने एब्डोमेन को अंदर की ओर लेके जाएंगे। उसी तरीके से टेंस करना है अपने एब्डोमेन को। 1 2 एंड 3। धीरे से अब रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स 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 and relax. इमेजिन करेंगे अपने आप को इस सीक्रेट गार्डन में बिल्कुल खुश, बिल्कुल शांत और एंजॉय करते हुए। और अब धीरे से आप एक बेंच पर अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप बेंच पर बैठे हैं। अब महसूस करेंगे धीरे धीरे अपने फीट जहां पे रखे हैं, अपने हैंड्स जहां पे रखे हैं। आप महसूस कर सकते हैं हाउ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। धीरे धीरे अपने फिंगर्स को हिलाएंगे, अपने फीट को हिलाएंगे। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। छवि जी बहुत सुंदर, आपने यहीं बैठे बैठे हमें बाहर की छवि महसूस करवा दी। चलिए बहुत सुंदर, आपने बहुत सिस्टमैटिक वे में इमेजिनेशन को यूज किया और बहुत वंडरफुल था। आई वाज फीलिंग और अच्छा था। चलिए बहुत अच्छा, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें मैंने अभी 2 टेक्निक्स यूज की हैं, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस। जी, ये 2 टेक्निक्स हैं जो किड्स योगा में जैसे समझाया जाता है। विजुअलाइजेशन ज्यादातर, जो माइंडफुलनेस है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, ये मैंने अभी मिक्स किया है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको विजुअलाइज करवाया जाता है, मे बी जैसे वो ड्राइंग करते हैं उस तरीके से बहुत ही कम रखते हैं, जिससे कि वो रजिस्टर कर सके, वो समझ सके। जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको विजुअलाइजेशन प्रॉपर करवा सकते हैं, और जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो उनको माइंडफुलनेस भी और इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे वो सेंसेशन फीलिंग हो गई, या फिर वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या स्मेल कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, विजुअलाइजेशन में जो बच्चे होते हैं वो कई बार विजुअलाइजेशन पूरा नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैम हमने तो कुछ देखा ही, हम सिर्फ इतना देख पाए और उसके बाद हम मूवमेंट करने लगे, या फिर हमें डिस्ट्रैक्शन होने लगा, हम कुछ और सोचने लगे, हमारा फ्रेंड आ गया, या हमें ये खाने का मन करने लग गया, या हमें
मतलब कई बार बच्चे अपनी आंखें खोल लेंगे और इधर-उधर घूमने लग जाएँगे। तो इट हैज़ टू बी कभी भी कोई भी अपने लिए एक गोल सेट नहीं करना है या बच्चे के लिए गोल सेट नहीं करना है कि अगर आपने उस क्लास में लाइक शुरुआत करवाई है विजुअलाइज़ेशन की, तो वो धीरे-धीरे ही उस चीज़ को समझेंगे। तो अब वो समझाना कैसे है या टेक्निक्स को इनकलकेट कैसे करना है अपनी योगा क्लास में, दैट समटाइम्स बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। समटाइम्स इट्स लाइक कि आप अगर प्रॉपरली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पेरेंट्स आपको मतलब बच्चे के पेरेंट्स कितना हेल्प कर रहे हैं या बच्चा कितना अडॉप्ट कर रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। बेहतरीन। एज फार एज आई एम एबल टू कनेक्ट, आप सिंपल बोल रहे हैं कि इट्स रिक्वायरमेंट दैट किड शुड बी ट्रांसफॉर्म, किस तरह से किड को ट्रांसफॉर्म किया जाए फ्रॉम दैट। और सेकंड पॉइंट जो आपने बोला, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और जैसा कि WHO भी कहता है, इट्स मोर अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जब हम सारे अपने आयाम को कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं, तो वी ऑल बिकम लाइक फुली ब्लॉसम्ड हैप्पी चिल्ड्रन, और हम अपने लाइफ में जो पूर्णता है कहीं ना कहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ब्यूटीफुली। आपको आनंद की जरूर अनुभूति हुई होगी, और एक इट्स लाइक अ वेरी सिंपल ब्यूटीफुली आपने चीजों को कंक्लूड किया और बताया कि किस तरह से लाइक किड्स योगा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले आपकी यात्रा को देखा कि जस्ट इन सर्च ऑफ आनंदा और हैप्पीनेस, हाउ यू केम फ्रॉम योर लॉ बैकग्राउंड इनटू दिस योगा फील्ड, और उस योग में भी आपने सर्टिफिकेशन लिए। देन यू हैव डीप इन योर अंडरस्टैंडिंग, आपने और स्टडीज की, किड्स योगा को पकड़ा और उसके में टीचिंग कहीं ना कहीं की। और देन किड्स योगा हैज ट्रांसफॉर्म योर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं किड्स तो होते ही हैं, और तो आपने अपने को भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया, और फिर नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म अदर्स लाइफ ऑल्सो। फिर आपने बहुत सारे में पॉइंट्स बताए कि हाउ व्हाट इज द फंडामेंटल्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ किड्स योगा, किड्स योगा का एक एज ग्रुप क्या है, आपने एज ग्रुप को प्रॉपर किया। और सबसे ब्यूटीफुल जो इस सेशन का था कि आपने इस एक किड्स योगा के सेशन को इस पॉडकास्ट के दौरान लिया भी, दैट इज अराउंड 10 to 15 मिनट्स। उसके अंदर आपने दिखाया कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को और माइंडफुलनेस टेक्निक्स को कैसे यूज किया जा सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द सम इश्यूज रिलेटेड विद चिल्ड्रन, जैसे इश्यूज क्या क्या हैं उसकी हमने बात की, और उसमें पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उन इश्यूज को टैकल करने के लिए। सो बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बची हुई हैं। मुझे उम्मीद है छवि जी दोबारा आएंगे इस पॉडकास्ट पे, और हम लोग उसको वापस से कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं किड्स से रिलेटेड। सो आई होप ये पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया होगा, और इस पूरे पॉडकास्ट को देख सकते हैं छवि जी की नॉलेज को जानने के लिए, और किड्स योगा की नॉलेज को उन्होंने कितनी सुंदरता के साथ पेश किया। तो मैम, मेरे लिए कोई सजेशन हो आपका, तो यू कैन सजेस्ट एनीथिंग फॉर मी। यस। ओके, सो आई वुड ओनली सजेस्ट कि हम एक और पॉडकास्ट के साथ आएं या और इस बार जैसे अभी ये बहुत ही जनरल डिस्कशन हुआ है क्योंकि एक इंट्रोडक्शन लिया है किड्स योगा पे। सो विल कम अप विद आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ वी कम अप विद सम अदर इश्यूज व्हिच विल श्योर टॉक श्योर अबाउट इट श्योर, इन डिटेल। डेफिनेटली। इसके सोल्यूशन के साथ हम थोड़ा सा और एक और पॉडकास्ट बनाएंगे और ऑल्सो जस्ट एज इन किड्स योगा पे और हाइलाइट्स देंगे। चलिए, होप दिस इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू, और आपने अच्छा महसूस किया डेफिनेटली, होगा, अच्छी एनर्जी फील की होगी, एंड यू हैव ऑल्सो बिकम फुली ब्लॉसम थ्रू दिस पॉडकास्ट। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए पॉडकास्ट में। सो बने रहें आनंद यात्रा पर, और इस पॉडकास्ट को आप फुली देख सकते हैं, और बाकी और भी पॉडकास्ट हैं, ट्राई टू सी देम, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, योर बॉडी, योर माइंड, एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस राइड। थैंक यू। Hosted by Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind, and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.